इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले ऋषि सनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में शामिल हैं। वो ना सिर्फ इस दौड़ में शामिल हैं बल्कि इस दौड़ में सबसे आगे भी हैं। जो आ रही है इंडियन ओरिजिन के ऋषि सोनक साहब जो है वो बनने के लिए ये ऋषि सोनक जो हैं ये सेकेंड जनरेशन इंडियन है यूके में, और इनका ये टॉप कंटेंडर है। अभी चांसलर एक्सचेकर हुआ करते थे, यानी कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले ऋषि सनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में शामिल हैं और इस दौड़ में सबसे आगे भी हैं। और ये बोरिस जॉनसन के तो करीबी थे ही, साथ में अपनी पार्टी में भी इनकी अच्छी पकड़ है, पार्टी में भी इनको बहुत पसंद किया जाता है। बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें से ऋषि सोनक ये टॉप कंटेंडर है। इन्हें गोल्डन बॉय भी बोलते हैं। देखें, अगर उनके चांसेस जैसे कि आप कह रही हैं और अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और चूंकि पाकिस्तान की तरह यूके में भी तालिबानी निज़ाम है, लेकिन इसमें टॉप कंटेंडर्स में ऋषि सोनक ही हैं। ऋषि सोनक जो हैं इंडिया के एक बिलियनर हैं। इन्फोसिस इंडिया की वन ऑफ द टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो इन्फोसिस के फाउंडर जो है नारायण मूर्ति, उनके सन इन लॉ भी हैं। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हाल ही में यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने रिजाइन किया है। तो इसी बीच खबर ये आ रही है कि ऋषि सोनक जो कि एक इंडियन है, हालांकि नेशनलिटी यूके की है, फिर भी एक इंडियन के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि ऋषि सोनक को यूके के होने वाले अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि इस दौर में सबसे आगे है। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल आ गई है। तो चलो देखते हैं पूरी बात क्या है। डिजाइन किया है, क्या हो सकता है और कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। खबरें जो आ रही है इंडियन ओरिजिन के ऋषि सोनक साहब जो है वो बनने के लिए जा रहे हैं। ये ऋषि सोनक जो हैं ये सेकेंड जनरेशन इंडियन है यूके में, और इनका ये टॉप कंटेंडर है। अभी चांसलर एक्सचेकर हुआ करते थे, यानी कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, और वहां पर अभी कोविड के टाइम पर इन्होंने इंडस्ट्री को बहुत अच्छा संभाला, बिजनेस को बहुत अच्छा संभाला, और कोविड को भी इन्होंने संभालने के लिए पैसा दिया। इनका इसी टाइम पर इनका नाम ऋषि रख दिया गया। और ये बोरिस जॉनसन के तो करीबी थे ही, साथ में अपनी पार्टी में भी इनकी अच्छी पकड़ है, पार्टी में भी इनको बहुत पसंद किया जाता है। बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें से ऋषि सोनक ये टॉप कंटेंडर है। इन्हें गोल्डन बॉय भी बोलते हैं। एक और नदीम जरावी जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, उनका नाम भी सामने आ रहा है। साथ में एक और मैडम है लिज ट्रस, वो मार्गरेट थैचर की चेली है, मतलब मार्गरेट थैचर को फॉलो करती हैं। लेकिन इसमें टॉप कंटेंडर्स में ऋषि सोनक ही हैं। ऋषि सोनक जो हैं इंडिया के एक बिलियनर हैं। इन्फोसिस इंडिया की वन ऑफ द टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो इन्फोसिस के फाउंडर जो है नारायण मूर्ति, उनके सन इन लॉ भी हैं। और साथ में इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई, ही इज बोर्न इन यूके, पूरी पढ़ाई वहां पर की है। और अब ये वहां के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के लिए टॉप कैंडिडेट बन गए। इनकी एक खूबी और है, इन्होंने अपना काम बहुत बखूबी करके दिखाया है। ताल्लुक रखने वाले ऋषि सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में लगे हुए हैं और उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। क्या कहेंगे, इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है। देखें, अगर उनके चांसेस जैसे कि आप कह रही हैं और अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और चूंकि पाकिस्तान की तरह यूके में भी तालिबानी निज़ाम है और डेमोक्रेसी पर बिलीव में रखते हुए ये मतलब मेरे लिए तो नॉर्मल सी बात होगी कि अगर वो इंडियन भी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, अगर वो वोट लेगा तो आवाम उसको इलेक्ट करेगी। सो बहुत ही अच्छी बात होगी। और ठीक है, पाकिस्तानी भी अगर वहाँ कोई हो और अगर वो इस काबिल हो तो वो हो सकता है। लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी इस समय पीक पर, तो ये माना जा सकता है कि ये हो सकता है ये बन जाए। वी डोंट नो हाउ द पॉलिटिक्स गोस, पॉलिटिक्स तो कभी भी चेंज कर सकती है। ऋषि सोनक के साथ ये रहा है कि इनकी जो इनके कई फील्ड्स हैं। ये जिसे बोलते हैं कि वहां पे सोशल सर्विस में भी थे और लोगों के साथ काम भी करते थे, और पॉलिटिक्स में सडनली केम इनटू लाइमलाइट व्हेन ही बिकेम द चांसलर एक्सचेकर, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर बने। ऋषि सोनक अगर बने तो इट विल बी अ बिग डे, क्योंकि एक कंट्री जो कि इंडिया पर रूल करता था,
उसी के ओरिजिन का आदमी, इंडिया के ओरिजिन का आदमी वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा। एक बड़ी चीज तो होगी, नो डाउट अबाउट इट। हालांकि वो ब्रिटिश हैं और उनके पास नेशनैलिटी ब्रिटिश है, और उनकी वाइफ जो है वो भी अब नेशनैलिटी उनकी ब्रिटिश है। एक आम आदमी को पता ही नहीं है, उसका विजन ही कोई नहीं है कि उसने क्या करना है आगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कहाँ पर लैग कर रहा है, क्योंकि हमें किसी ऐसे एक बड़े ओहदे पर कोई पाकिस्तानी क्यों नजर नहीं आ रहा? पाकिस्तान ने जो ये 3.5 साल जो खपत हुई है ना, अगर ये इमरान खान की, पाकिस्तान ने यहाँ लॉस किया है। अगर नवाज शरीफ जो उस वक्त वो चल रहा था और अगर ये उसे चलाने देते, और अगर इमरान खान भी आया तो चले, अगर इमरान खान चलाता, लेकिन इमरान खान ने भी उन्हीं लोटों के साथ ही हुकूमत की, तो हम तो इस वक्त 20 साल पीछे जा चुके हैं। अभी तो हमें ये टेंशन है कि हम IMF से लोन मिल जाए, हमारी महंगाई कम हो जाए। तो अभी तो हम पिछले 20 साल से तो हम यही देख रहे हैं, जब तक ये हालात नॉर्मल, जब तक हमारे अपने मुल्क के हालात नॉर्मल ही नहीं होंगे तो हम क्या सोचेंगे कि हमने कहाँ जाना है और क्या करना है। और हमारी खारजा पॉलिसी बिल्कुल बेकार है। लेकिन फिर भी एक वो इम्पैक्ट पड़ता है, नो डाउट अबाउट इट। और वो हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, दिवाली मनाते हैं, सब कुछ है। तो ये इंडिया के लिए भी, और इंडिया से बेसिकली ब्रिटिश टाइज भी अब अच्छे हो रहे हैं। तो ब्रिटेन के साथ जो हम टाइज कर रहे हैं, और हमारा जो बिजनेस है, ब्रिटेन वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में आता है, और ब्रिटेन बहुत टाइम से हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स और हम उनके पास इन्वेस्टमेंट्स की बातचीत कर रहे थे। हमारे टाटा ग्रुप ने बहुत वहां पे इन्वेस्टमेंट्स की थी, और उन्होंने इंडिया में की थी। अभी बोरिस जॉनसन भी आए थे, तो यहाँ पर JCB मशीन के ऊपर बैठे हुए थे। तो इट विल बी गुड टू सी एन इंडियन ओरिजिन पर्सन देयर एट टाउन। अच्छा, एक चीज तो अभी बिल्कुल बोरिस जॉनसन साहब का आपने जिक्र किया, तो अभी बिल्कुल कुछ अरसा पहले, गालिबन 4-5-6 माह पहले उन्होंने इस विंटर में विजिट किया था न्यू दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के साथ। जप्पियां शप्पियों वाली तस्वीरें हमारे पास मतलब है, मौजूद है। लेकिन मुझे ये बताएं कि मतलब बोरिस जॉनसन को अगर हम देखते हैं तो उसके साथ भी एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप रहा गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है उनका। फिर इनके लिए, ऋषि साहब के लिए क्या मतलब होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम रिसेशन के बारे में सुन रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में सुन रहे हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, यूक्रेन रशिया वॉर है, ये सारी चीजें फेस करनी है। देखिए, जो बोरिस जॉनसन के पास से खबर आई है, वो उन्होंने अपनी रूलिंग पार्टी के चीफ के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। पहले उन्होंने बोला था आई विल नॉट रिजाइन, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो एक नेशन को एड्रेस देंगे आज शाम को, और उसके बाद आज रात में इंडियन टाइम आज रात में उनकी अपनी शाम में, उसके बाद मोस्ट लाइकली वो रिजाइन कर देंगे। और रिजाइन कर देंगे तो उसके बाद एक न्यू प्राइम मिनिस्टर ढूंढने का सिलसिला शुरू होगा।